आते हैं। अभी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे फार्मा को लेकर के, सन फार्मा। हमारा मैम सिप्ला की तरफ से, सिप्ला पे आपने कॉल दी थी। सन फार्मा देखिए बड़ी एक्विजिशन कर रहे हैं ये यूएस के अंदर, और आज इसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम सन फार्मा में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी तेजी है। 1740 पे कैसा लग रहा है? क्या ये रैली पूरी हो गई, या मतलब क्या व्यू रहेगा? प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी भी खरीद सकते हैं? तो विपुल जी, आज सुबह हर्ष जी ने ये न्यूज मतलब जब डिस्कस की थी तो उस समय ये बोला था, रेफरेंस देना बहुत जरूरी है छोटे में, लेकिन ये बोला था कि 1550 से 1600 पर मिले तो खरीदारी करके जाइएगा, अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू है। फिर जब ये ओपन हुआ तो ये 1621 के आसपास ओपन हुआ, तो मैं लाइव में थी अपने, उस समय हमने अपने मेंबर्स को इसमें लाइव रिकमेंडेशन लाइव सेशन में ही दिया है। तो ये बहुत, क्योंकि 2-3 घंटे पुरानी बातें ही है, तो इसलिए वो अभी भी शेयर करना जरूरी था। बट आपका जो सवाल है इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये खत्म हो गया है, जस्ट स्टार्टेड। और मेरे नजर में जब भी कभी कोई कंपनी किसी के साथ टाई अप करती है, कोई नया बिजनेस सेटअप करती है, तो उसके पीछे 2-3 चीजें हमको ऑब्जर्व करनी है, स्पेसिफिकली इन दिस केस। अभी थोड़े दिन पहले यूएस से बातचीत हो रही थी कि हमारे यहाँ पर सेटअप करो, हमारे यहाँ पर पैसा लगाओ। यूएस का कहना फिलहाल ऐसा ही है। सो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर ये दबाव बढ़ सकता था। सो सन फार्मा प्लेड वेरी स्मार्ट हियर एज एन इन्वेस्टर। उन्होंने उस रिस्क को ही कट ऑफ कर दिया, दैट वी आर बाइंग, वी आर एक्वायरिंग योर कंपनी विच इज लिस्टेड हियर। तो इंडीड पैसा वहां लग गया है, एंड अगर कोई कंपनी ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्टेड है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेगी नहीं। दैट मीन्स एज एन इन्वेस्टर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की जो एश्योरेंस है, जो गारंटी है, वो बढ़ जाती है, बच जाती है। सो विद दैट व्यू, यहाँ पर आपको जहां मौका मिले, आप ये मान के चले कि अगर आप 7-8% का रिस्क ले सकते हो, दैट मीन्स कल का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस, इफ यू कैन मेंटेन दैट स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाइए। हमने मेंबर्स को दिया है, फ्यूचर में भी दिया है, ऑप्शंस में भी दिया है, लाइव में भी दिया है, वो सब हो गया। ये आप डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर जो भी आपको कंसिडर करना है उसको करें, बट कंसिडरिंग दिस न्यूज पैक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अभी जर्नी शुरू होगी, क्योंकि कंपनी ने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया है। अब रही बात टारगेट, इंट्राडे के टारगेट 1740 था और 1780 सेकंड टारगेट अभी भी बचा हुआ है। इफ यू आर ट्राइंग फॉर द सेकंड टारगेट यू कैन स्टिल होल्ड, बट कहने का मतलब यहाँ से ये है कि आपके टारगेट के एक्सपेक्टेशन कम से कम यहाँ से, अगर आप इंट्राडे छोड़ दें, स्विंग की बात करोगे, अगर आप 1800 से लेकर के 2200 के हैं, ये 2 ही टारगेट आप एज एन इन्वेस्टर ट्राई करो, जिसमें कि 3 महीने 4 महीने का व्यू लेके जाना, और रिस्क आपका सिर्फ इतना ही है जो आपका क्लोजिंग प्राइस नंबर वाइज 1600। तो यहाँ पर एंट्री बनती है, करना चाहिए और होल्ड करके जाना चाहिए। इंट्राडे के टारगेट डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको इंट्राडे में बुकिंग करनी है तो 1780 का होगा टारगेट। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।